ईद उल अजहा का संदेश। इस्लाम की दो सबसे महत्वपूर्ण ईदों में से एक ईद उल अजहा है, जो जुल हिज्जा के 10वें दिन इस्लामी दुनिया में पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। ईद की शुरुआत 426 में हुई थी। पैगंबर के प्रवास से पहले मदीना के लोग दो ईद मनाते थे, जिसमें वे खेलकूद करते थे और गुनाह के काम करते थे। पैगंबर ने पूछा कि इन दोनों की वास्तविकता क्या है। लोगों ने कहा कि हम इसी तरह दो त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इससे भी अच्छे दो दिन दिए हैं, एक ईद उल फितर का दिन और दूसरा ईद उल अजहा का दिन। अब्बू दाऊद 1124। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के सामने दी गई अनोखी कुर्बानी की यादगार है। हजरत हाजरा से शादी करने के बाद उनके दिल में बच्चों की चाहत पैदा हुई और उन्होंने इसे इन शब्दों में अल्लाह सर्वशक्तिमान से व्यक्त किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन अस्साफात 100। ऐ मेरे रब, मुझे एक बेटा प्रदान कर जो नेक लोगों में से हो। हजरत इब्राहिम की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और हजरत इस्माइल का जन्म हुआ। जब वह कुछ बड्डे हुए तो अल्लाह ताला की ओर से उन्हें अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को मक्का की निर्जल और बंजर घाटी में छोड़ देने का आदेश दिया गया। उन्होंने इस आदेश का पालन किया और जब वे जाने लगे तो पीछे मुड़ कर नहीं देखा, कहीं ऐसा न हो कि हृदय पिघल जाए। जब वह जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पीछे से आवाज दी। आपने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने फिर पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, हां। तो हजरत हाजरा ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। जब आप इस परीक्षा में कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर इस जलविहीन घाटी में जमजम जारी किया और जरहम कबीले को बसाया। इसमें हम सभी के लिए एक सबक है कि हमें अल्लाह के धर्म की स्थापना के लिए बड्ढे से बद्धा जोखिम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही हम अपनी पत्नी और बच्चों से अलग हो जाएं या भूख और प्यास से पीड़ित हों। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, ए हमारे रब, मैंने अपने बच्चों का एक हिस्सा आपके सम्मानित घर के पास एक बंजर घाटी में बसाया है। हे प्रभु, मैंने ऐसा इसीलिए किया है कि ये लोग यहां नमाज कायम करें, और ए अल्लाह, तू लोगों के मन को यहां लगा और उन्हें खाने के लिए फल दे, शायद यह कृतज्ञ हों। इब्राहिम 37। हजरत इब्राहिम आसेकपोस का दूसरा परीक्षा यह है कि उन्होंने सपना देखा कि वह अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से ज़ब्ह कर रहे हैं। उन्होंने इसे ईश्वरीय आदेश वही के रूप में लिया और तुरंत इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गए और अपने बेटे इस्माइल से भी सलाह ली। पवित्र कुरान ने इसका दृश्य इस प्रकार चित्रित किया है। जब वह बेटा उसके साथ दौड़ने की उम्र में पहुंचा तो एक दिन इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। अब बताओ तुम क्या सोचते हो? उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो करने का आदेश दिया गया है वह करो। ईश्वर ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान लोगों में पाओगे। 102। हजरत इब्राहिम इस महान बलिदान के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इस्माइल को पेशानी के बल लेटार दिया ताकि उनके चेहरे को देखकर उनके हाथ न कांपने लगे, और चाकू लगभग अपना काम करने वाला था जब अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहा, हे इब्राहिम, तुम इस परीक्षण में भी सफल हो गए, और हजरत इस्माइल के स्थान पर बलिदान करने के लिए एक मेरहा भेजा। कुरान ने इसे अपने तरीके से वर्णित किया है। जब उन दोनों ने आज्ञा मानी और बाप बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, तूने अपना स्वप्न पूरा कर दिखाया। निश्चय ही हम भलाई करने वालों को वैसा ही बदला देते हैं। वास्तव में यह एक खुली परीक्षा थी और हमने इसकी मुक्ति के लिए एक महान बलिदान दिया। अस्साफात 103, 107। यह मानव बलिदान अपनी तरह का पहला बलिदान था, क्योंकि यह केवल अल्लाह ताला के लिए था। यह किसी देवता के नाम पर नहीं था। पिता अपने बेटे को अपने हाथों से मारने के लिए तैयार था और ज़ब्ह होने वाला स्वेच्छा से आया था। सुन्नते इब्राहिमी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह ताला की राह में केवल उसकी प्रसन्नता और रजा प्राप्त करने के उद्देश्य से पेश करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई बढ़िया और महंगा जानवर इसलिए खरीदे कि लोग उसकी तारीफ करें और उसकी तारीफ हो
तो अल्लाह के पास उसके लिए कोई इनाम नहीं होगा। यदि सबसे बड़ी संख्या को 0 से विभाजित किया जाए तो गुणनफल 0 हो जाता है। इसके अलावा इसमें जीवन और धन, बच्चे, समय और कौशल आदि का बलिदान भी शामिल होता है। ईद उल अजहा की तैयारी के समय माता पिता की भी परीक्षा होती है कि वे अपने बच्चों को ईद की तैयारी में किन बातों का ख्याल रख रहे हैं। उनके कपड़े, ढेढे गहने और फिजूल खर्ची और प्रदर्शन, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और जिसे शैतानी हरकत कहा गया है, या हिकमत और अक्ल से उनको खुश कर रहे हैं कि ये उनका हाक़ुब है। पवित्र कुरान ने फिजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा है। फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब के प्रति अत्यंत कृतज्ञ है। बनी इस्राइल 27। यदि अल्लाह ताला ने तुम्हें धन दौलत से नवाजा है तो उसका इतना प्रदर्शन मत करो कि गरीबों का जीना मुश्किल हो जाए। अपने बच्चों को बहुत महंगे कपड़े और अन्य चीजों से न लादो जिन्हें देखकर वे रोने लगें। अतः ऐसा कहा गया है कि किसी गरीब के घर के सामने हड्डियां या फलों के छिलके नहीं फेंकना चाहिए, जिसे देखकर उसके बच्चे भी मांगने लगें और वह बेचारा दुख के आंसू रोता रहे। कुर्बानी अमीरों पर वाजिब है और गोश्त का एक हिस्सा गरीबों पर और एक हिस्सा रिश्तेदारों और पड़ीडी ढोसियों पर खर्च किया जाता है। आजकल लोग इसे फ्रिज में स्टोर करके रखने लगे हैं। इससे बचना चाहिए और गरीबों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वे और उनके बच्चे भी इस खुशी में शामिल हो सकें। उस दिन उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहिए और स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए ताकि वे अलग थलग महसूस न करें। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग अपना स्टेटस देखकर अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। पैगंबर ने बार बार गरीबों का विशेष ख्याल रखने पर जोर दिया है। हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जो व्यक्ति विधवाओं और गरीबों का ख्याल रखता है वह उस व्यक्ति के सम्मान है जो अल्लाह के मार्ग में लड्डे डेढ़ता है। हदीस के वर्णनकर्ता कहते हैं कि मुझे लगता है कि पैगंबर ने यह भी कहा था कि वह एक ऐसे उपासक की तरह है जो सुस्त नहीं होता है और उस उपवास करने वाले व्यक्ति की तरह है जो नागा नहीं करता है। बुखारी 5:38। ईद की सुन्नतें: 1. नहाना। 2. जहां तक हो सके नए कपड़े पहनना। 3. अत्तर लगाना। 4. खाली पेट जाना, जैसा कि हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि पैगंबर ईद उल फितर के दिन उस वक्त तक नमाज के लिए नहीं निकलते जब तक कि वे कुछ भोजन नहीं कर लेते थे, और ईद उल अजहा में वह तब तक नहीं खाते थे जब तक कि वह नमाज अदा नहीं कर लेते थे। तिरमिज़ी 527। 4. ईदगाह तक पैदल जाना और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। हजरत अबू राफे ने बताया कि पैगंबर ईद की नमाज के लिए पैदल जाते थे और जिस रास्ते से जाते थे उससे अलग रास्ते से लौटते थे। इब्न माजाह 1300। सड़क पर तकबीर: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाना। हम सभी को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। युवा आमतौर पर आपस में दुनिया के बारे में बात करते हुए जाते हैं। इससे बचना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की हमद हो और दूसरों को लगे कि आज एक विशेष दिन है। खुतबा सुनना: ईद उल अधा की नमाज के बाद इमाम उपदेश देते हैं, उसे सुनकर जाना चाहिए। ज्यादातर लोग नमाज खत्म होते ही भाग जाते हैं। उपदेश में ईद उल अजहा से संबंधित धार्मिक जिम्मेदारियों का आह्वान किया जाता है। अपनी कमियों और गलतियों के लिए अल्लाह सर्वशक्तिमान से माफी मांगी जाती है। इस्लामी दुनिया और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं जिन्हें स्वीकार किए जाने का संभावना होती है। ये बात हदीसों से भी साबित है। ईद की नमाज के लिए महिलाओं और बच्चों को भी लाया जाना चाहिए। हजरत उम्मे अतिया से वर्णित है कि पवित्र पैगंबर ने हमें आदेश दिया था कि हम ईद उल फित्र और ईद उल अधा के दिनों में पर्दा करने वाली महिलाओं, छोटी लड़कियों और मासिक धर्म वाली महिलाओं को ईदगाह के लिए बाहर निकालें। हालांकि मासिक धर्म वाली महिलाएं प्रार्थना स्थल से दूर रहेंगी और मुसलमानों की दुआ में भाग लेंगी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके पास चादर नहीं होती। कहा, जिस औरत के पास चादर न हो वह उसे अपनी बहन से ले ले। बुखारी 974। ईदगाह के आयोजकों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यह इस्लाम की महिमा को व्यक्त करता है और ईदगाह में पुरुष, महिला और बच्चे अल्लाह के सामने प्रार्थना करते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सुगंधित न हों, पुरुषों से अलग हों और सड़क के किनारे चलें।